जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लगभग हर कंपनी अच्छी दिखाई देती है, कमज़ोर कंपनी भी बढ़ रही होती है, मजबूत कंपनी भी बढ़ रही होती है। और ऐसे समय में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि असली ताकत किस में है। लेकिन जब मार्केट क्रैश आता है तब सच्चाई सामने आती है। तब पता चलता है कि कौन सी कंपनियां सिर्फ अच्छे समय की खिलाड़ी थी और कौन सी कंपनियां मुश्किल समय में भी खड़ी रह सकती हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड क्रैश और दुनिया के कई बड़े मार्केट करेक्शंस, हर बार एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई दिया। कुछ कंपनियां बुरी तरह टूट गई जबकि कुछ कंपनियां अपेक्षाकृत मजबूत बनी रही और बाद में और तेजी से उभरी। तो सवाल है, ऐसी कौन सी कंपनियां होती हैं जो मार्केट क्रैश में भी स्ट्रांग रहती हैं और इन्वेस्टर उन्हें कैसे पहचान सकती है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। जब मार्केट क्रैश आता है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कंपनियां कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन कई बार सबसे पहले कंपनी नहीं बल्कि निवेशकों का भरोसा टूटता है। डर बढ़ने लगता है, अनिश्चितता बढ़ने लगती है और लोग जल्द से जल्द अपने निवेश बेचने लगते हैं। इसी स्थिति को अक्सर पैनिक सेलिंग कहा जाता है। जब बड़ी संख्या में लोग डर की वजह से बेचते हैं तो शेयरों की कीमतें तेजी से गिर सकती हैं। लेकिन इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, हर कंपनियों पर क्रैश का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ कंपनियां पहले से ही कमज़ोर स्थिति में होती हैं, उन पर अधिक कर्ज होता है, उनका प्रॉफिट स्थिर नहीं होता या उनका पूरा बिजनेस अच्छे इकोनॉमिक माहौल पर निर्भर होता है। जैसे ही परिस्थितियां कठिन होती है इन कंपनियों की कमजोरियां दिखाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियों की नींव मजबूत होती है, उनके पास अच्छा कैश फ्लो होता है, उनका बिजनेस मॉडल मजबूत होता है और वे कठिन समय का सामना करने की बेहतर क्षमता रखती हैं। ऐसी कंपनियों के शेयर भी क्रैश में गिर सकते हैं, लेकिन उनके बिजनेस की मूल ताकत अक्सर बनी रहती है। यही वजह है कि समय के साथ वे दोबारा मजबूती से उभर सकती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट क्रैश किसी कंपनी का अचानक कमज़ोर नहीं बनाता। अक्सर क्रैश सिर्फ उन समस्याओं को उजागर करता है जो पहले से मौजूद होती है। अच्छे समय में कमज़ोर और मजबूत कंपनियों का अंतर छिप जाता है, लेकिन कठिन समय उस अंतर को साफ दिखा देता है। इसीलिए अनुभवी निवेशक गिरती हुई कीमतों पर ध्यान नहीं देते, वे बिजनेस की गुणवत्ता को देखते हैं, वे वित्तीय मजबूती को समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी लंबे समय तक टिक सकती है या नहीं। क्योंकि आखिर में किसी कंपनी की असली ताकत उसकी शेयर कीमत में नहीं बल्कि उसके बिजनेस की गुणवत्ता में छिपी होती है। सोचिए, अगर इकोनॉमी धीमी पड़ जाए, अगर लोगों के मन में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ जाए और अगर मार्केट में लगातार गिरावट दिखाई देने लगे तो लोग अपने खर्चों में सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? अक्सर लोग उन चीज़ों की खरीदारी टाल सकते हैं जो उनकी तत्काल ज़रूरत नहीं होती। नई कार खरीदना का फैसला कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकता है, नए महंगे गैजेट्स खरीदने की योजना टल सकती है, लग्जरी प्रोडक्ट पर होने वाले खर्च कम हो सकती है। यह व्यवहार लगभग हर आर्थिक मंदी और मार्केट क्रैश के दौरान देखने को मिलता है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल सोचिए, क्या लोग टूथपेस्ट खरीदना बंद कर देंगे? क्या लोग साबुन खरीदना बंद कर देंगे? क्या लोग दवाइयाँ या जरूरी खाद्य पदार्थ लेना बंद कर देंगे? जवाब शायद नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। इनकी ज़रूरत हर दिन बनी रहती है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए। यही वो जगह है जहां स्ट्रॉन्ग कंपनियों की पहली पहचान दिखाई देती है। ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों की नियमित ज़रूरत बन चुकी है, अक्सर कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भी अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है। इसका कारण बहुत सरल है, इनकी डिमांड केवल लोगों की इच्छा पर आधारित नहीं होती, इनकी डिमांड ज़रूरत पर आधारित होती है। जब किसी बिजनेस की कमाई ऐसी ज़रूरत से जुड़ी होती है जो हर परिस्थिति में बनी रहती है, तो उस बिजनेस पर आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इसी वजह से कई अनुभवी निवेशक किसी कंपनी का विश्लेषण करते समय यह समझने की कोशिश करती है कि उसके प्रोडक्ट वास्तव में कितने ज़रूरी हैं,
क्या ग्राहक उन्हें नियमित रूप से इस्तेमाल कर रही है? क्या लोग कठिन समय में भी उन्हें खरीद रही है, या फिर वे केवल अच्छे आर्थिक माहौल में ही लोकप्रिय रहते हैं? ये सवाल किसी बिजनेस की मजबूती को समझने में मदद करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी कंपनी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। मार्केट क्रैश के दौरान लगभग सभी शेयरों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन जिन कंपनियों के पास कंसिस्टेंसी डिमांड होती है वे अक्सर लंबे समय में बेहतर स्थिरता दिखाने की क्षमता रखती है, क्योंकि उनका बिजनेस लोगों की ज़रूरतों से जुड़ा होता है और ज़रूरतें मार्केट की भावनाओं के साथ हर दिन नहीं बदलती। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी डिमांड अक्सर किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। बहुत से निवेशक किसी कंपनी का विश्लेषण करते समय सबसे पहले उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखते हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि बढ़ती हुई कमाई और अच्छा प्रॉफिट किसी बिजनेस की प्रगति को दिखाती है। लेकिन जब मार्केट क्रैश आता है और आर्थिक परिस्थितियां कठिन होने लगती हैं, तब एक और चीज़ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, कैश। किसी कंपनी के पास मौजूद कैश उसे कठिन समय में टिके रहने की ताकत देता है। जब बिजनेस की गति धीमी हो जाए, जब बिक्री पर दबाव आ जाए या अनिश्चितता बढ़ जाए, तब पर्याप्त कैश कंपनी को जरूरी फैसले लेने की स्वतंत्रता देता है। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वे बैलेंस शीट को भी ध्यान से समझते हैं। एक मजबूत बैलेंस शीट अक्सर यह संकेत देती है कि कंपनी के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता है। अगर किसी कंपनी के पास पर्याप्त कैश हो और उसका डेब्ट नियंत्रित स्तर पर हो, तो उसके लिए कठिन समय का सामना करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। ऐसी कंपनियां दबाव के समय भी अपने संचालन को जारी रख सकती हैं। वे अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और बिजनेस गतिविधियों पर ध्यान बनाए रख सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी पर बहुत अधिक डेब्ट यानी कर्ज हो, तो परिस्थितियां जल्दी चुनौतीपूर्ण बन सकती हैं, क्योंकि कठिन समय में भी कर्ज से जुड़ी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती। कंपनियों को अपने वित्तीय दायित्व पूरे करने होते हैं, और यदि बिजनेस अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन न करे तो दबाव लगातार बढ़ सकता है। इसी वजह से छोटी समस्या भी कभी कभी बड़े संकट का रूप ले सकती है। इतिहास में कई ऐसी कंपनियां देखने को मिली हैं जिनके प्रोडक्ट लोकप्रिय थे, जिनके पास ग्राहक भी थे, लेकिन वित्तीय मजबूती की कमी ने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया। समस्या उनके प्रोडक्ट में नहीं थी, समस्या उनकी वित्तीय स्थिति में नहीं थी। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक किसी कंपनी की वास्तविक मजबूती को समझने के लिए उसकी बैलेंस शीट का अध्ययन करते हैं। वे ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश है, उस पर कितना डेब्ट है, और क्या वह कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखती है। क्योंकि जब मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती है, तब कई बार बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वित्तीय मजबूती किसी कंपनी को मुश्किल समय में टिके रहने का आधार प्रदान करती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करती है। मान लीजिए कल किसी कंपनी के सामने एक नया कॉम्पिटिटर आ जाता है, क्या वह आसानी से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? क्या वह कम समय में उस कंपनी का बिजनेस प्रभावित कर सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो संभवतः वह कंपनी उतनी मजबूत न हो जितनी पहली नज़र में दिखाई देती थी। क्योंकि केवल अच्छा प्रोडक्ट होना पर्याप्त नहीं होता। लंबे समय तक सफल बने रहने के लिए कंपनी के पास कुछ ऐसी विशेष ताकतें होनी चाहिए जिन्हें आसानी से दोहराया ना जा सके। यहीं से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की शुरुआत होती है। कुछ कंपनियों के पास मजबूत ब्रांड होता है, ग्राहक वर्षों से उन पर भरोसा करते हैं। जब लोगों के मन में किसी ब्रांड के प्रति विश्वास बन जाता है, तो वे अक्सर उसी ब्रांड को चुनना पसंद करते हैं। कुछ कंपनियों के पास मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उनके प्रोडक्ट बड़ी संख्या में ग्राहकों तक आसानी से पहुंच जाती है, जबकि नए प्रतिस्पर्धियों के लिए ऐसा नेटवर्क तैयार करना आसान नहीं होता। कुछ कंपनियों के पास ग्राहक विश्वास, अनुभव और विशेष क्षमताएं होती हैं जो उन्हें दूसरे से अलग बनाती है।
इन सभी चीज़ों का संयुक्त प्रभाव कंपनी को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इसी कारण कुछ कंपनियां वर्षों नहीं बल्कि दशकों तक मार्केट लीडर बनी रहती है। उनकी सफलता केवल उनके प्रोडक्ट पर आधारित नहीं होती, उनके पास ऐसी विशेष ताकत होती है जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है। निवेश की दुनिया में इसे अक्सर इकोनॉमिक मोट कहा जाता है। इसे एक सुरक्षा की दीवार की तरह समझा जाता है जो कंपनियों के बिजनेस को प्रतिस्पर्धात्मक दबाव से बचाने में मदद करती है। जितनी मजबूत यह दीवार होती है उतना ही कठिन नए कॉम्पिटिटर के लिए कंपनी की स्थिति को चुनौती देना होता है। मार्केट क्रैश के दौरान जब अनिश्चितता बढ़ती है और कमज़ोर बिजनेस दबाव में आते हैं तब ऐसी कंपनियों की वास्तविक मजबूती अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि उनके पास केवल वर्तमान कमाई नहीं होती बल्कि ऐसे प्रतिस्पर्धा ताकत भी होती है जो उन्हें लंबे समय तक टिके रहने और आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। और यही कॉम्पिटिटिव एडवांस किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी की सबसे मूल्यवान विशेषताओं में से एक माना जाता है। जब मार्केट क्रैश आता है तो अधिकांश लोगों का ध्यान गिरती हुई कीमतों पर चला जाता है। न्यूज़ में चिंता दिखाई देती है, मार्केट में अनिश्चितता बढ़ जाती है और कई निवेशक जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन अनुभवी और स्मार्ट इन्वेस्टर्स अक्सर इस स्थिति को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं। वे क्रैश को केवल खतरे के रूप में नहीं देखते, वे इसे एक महत्वपूर्ण टेस्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि कठिन समय में किसी बिजनेस की वास्तविक मजबूती अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अच्छे समय में लगभग हर कंपनी अच्छी लग सकती है, लेकिन जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं तब मजबूत और कमज़ोर कंपनियों के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर केवल शेयर की कीमत नहीं देखते, वे बिजनेस की गुणवत्ता को समझने की कोशिश करते हैं। वे सबसे पहले यह सवाल पूछते हैं, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है? क्या उसका बिजनेस स्थिर और टिकाऊ दिखाई देता है? इसके बाद वे कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हैं। क्या उसका डेब्ट नियंत्रण में है? क्या उसके पास कठिन समय का सामना करने के लिए पर्याप्त संसाधन है? फिर वे कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज का मूल्यांकन करती है। क्या ग्राहक की डिमांड भविष्य में भी बनी रह सकती है? क्या लोग आर्थिक दबाव के समय भी उन प्रोडक्ट का उपयोग करते रहेंगे? इसके बाद वे कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांस को भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कंपनी के पास मजबूत ब्रांड है? क्या उसके पास ग्राहक का विश्वास है? क्या उसके बिजनेस को आसानी से कॉपी करना कठिन है? अगर इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सकारात्मक दिखाई देते हैं तो कई अनुभवी निवेशक ऐसी परिस्थितियों को सीखने और विश्लेषण करने का अवसर मानते हैं। यही कारण है कि मार्केट क्रैश के दौरान कुछ लोग केवल डर पर ध्यान देते हैं, जबकि कुछ लोग बिजनेस की वास्तविक गुणवत्ता को समझने में समय लगाते हैं। वे ज़्यादा रिसर्च करती है, वे कंपनियों की गहराई से अध्ययन करती हैं और समझने की कोशिश करती हैं कि कौन सी कंपनियां कठिन समय में भी मजबूती से खड़ी रह सकती हैं। क्योंकि लंबे समय में सफल निवेश केवल कीमतों को देखकर नहीं बल्कि मजबूत बिजनेस को पहचान कर किया जाता है। और कई बार मार्केट क्रैश वही समय होता है जब यह अंतर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। तो आखिर कौन सी कंपनियां मार्केट क्रैश में भी अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं? आमतौर पर वे कंपनियां जिनके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड लगातार बनी रहती है, वे कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट मजबूत होती है, जिनके पास पर्याप्त कैश होता है, जिन पर डेब्ट का दबाव नियंत्रित रहता है। इसके साथ ही उनके पास ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांस भी होता है जिसे दूसरे बिजनेस आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। यही विशेषताएं किसी कंपनी को कठिन समय का सामना करने में बेहतर क्षमता प्रदान कर सकती है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्केट क्रैश केवल शेयर कीमतों की कहानी नहीं बताता, यह बिजनेस की वास्तविक मजबूती को भी सामने लाता है। अच्छे समय में कई कंपनियां आकर्षक दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं तब मजबूत और कमजोर बिजनेस के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।
यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ कीमतों पर ध्यान नहीं देते, वे बिजनेस की गुणवत्ता को समझने का प्रयास करती है। वे डिमांड, वित्तीय मजबूती, डेप्थ और कॉम्पिटिटिव एडवांस जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करती है, क्योंकि लंबे समय में किसी कंपनी की वास्तविक ताकत उसकी लोकप्रियता से नहीं बल्कि उसके बिजनेस की गुणवत्ता से तय होती है। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में अक्सर वही लोग बेहतर अवसर पहचान पाते हैं जो डर और शोर से आगे बढ़कर बिजनेस की मूल मजबूती पर ध्यान देते हैं।